बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5.3 करना है और यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5.3, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू? क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं या अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है? विच वन इज अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स? दोनों में से कौन ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है? यू आर द अर्थ, आप या ज़मीन? इसका हमने आंसर देना है। यानी हमसे ये पूछा गया है कि ज़मीन हमें अट्रैक्ट करती है या हम ज़मीन को अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों में से लार्जर फोर्स से कौन अट्रैक्ट करता है, इसका आंसर हमने देना है। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हम भी एक ऑब्जेक्ट हैं और अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करेगी और हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए हमारा जो पहला पार्ट है उसमें तो आंसर ये होगा कि अर्थ हमें अट्रैक्ट करेगी और हम अर्थ को अट्रैक्ट करेंगे। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, सो द अर्थ अट्रैक्ट्स अस एंड वी अट्रैक्ट द अर्थ, कि हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रही है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। विच वन इज अट्रैक्टिंग विद द लार्जर फोर्स, कि दोनों में से कौन लार्जर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में, वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर के बराबर होती है। तो फोर्स जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है उनके मास पे डिपेंड करती है और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है उस पे डिपेंड करती है। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो जितनी फोर्स से वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उतनी ही फोर्स से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है। यानी दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम होती है, मैग्नीट्यूड उसकी सेम होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कि हर दो ऑब्जेक्ट जो हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो दोनों के लिए मैग्नीट्यूड उसकी सेम होती है। जितनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरी बॉडी पे लगाएगा, उतनी ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहली बॉडी पे लगाएगा। So the force of attraction by the earth on us is equal to the force with which we attract the earth। तो इसलिए जितनी फोर्स ज़मीन लगाएगी हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी बॉडी जो है वो अर्थ के ऊपर लगाएगी। द अर्थ अट्रैक्ट्स अस विद द फोर्स इक्वल टू आर वेट, कि अर्थ जो है वो जो फोर्स लगाती है हमारी बॉडी के ऊपर वो हमारी बॉडी का वेट बनता है, यानी वो हमारी बॉडी के वेट के बराबर होती है। एंड वी आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और हम भी उतनी ही फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहे होते हैं। तो इस तरह से जो फोर्स अर्थ लगाती है हमारे ऊपर वो और जो फोर्स हम लगाते हैं अर्थ के ऊपर वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ज़मीन जो फोर्स लगाती है हमारी बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से हम ज़मीन की सेंटर की तरफ हमारे ऊपर फोर्स लगती है और हम उस तरफ मूव करते हैं और उसी की वजह से हमारा वेट बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। खुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।